सवाल है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। पहला सवाल है इसमें 4x² प्लस 12x प्लस 9। दूसरा है 9x² माइनस 24x प्लस 16। अब इसमें हम लोग क्या करना है, इस दोनों का गुणनखंड निकालना है। तो ये हमारे पास बेसिक मैथ का सवाल है ये, ठीक है, जो कि हमारे ये बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में या हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिससे कि हम लोग को ये गुणनखंड निकालने के लिए आता है। तो हम लोग सीखते हैं इसे गुणनखंड निकालना कैसे है। सबसे पहले हम लोग सवाल पहला देखेंगे। हम लोग पहला सवाल है हमारे पास, लिखेंगे पहला सवाल है हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 9। अब इसका हम लोग फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड कैसे करना है हम लोग को, तो गुणनखंड के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पहले ये याद रखना है कि इसमें गुणनखंड करने का पहला प्रोसेस है कि शुरू और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मल्टीप्लाई करने के बाद उसका चिन्ह खोजेंगे। चिन्ह प्लस में आ रहा है, गुणा करके जो आएगा, अगर वो प्लस में आ रहा है इसका मतलब है जोड़ के पुराना है। और कौन सा पुराना है, ये बीच के बराबर जोड़ के पुराना है। अगर वो माइनस में आ रहा है तो घटा के पुराना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फैक्टर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू में कितना है 4x² और लास्ट में 9 है। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हैं, है 4x² गुना 9। अब इस दोनों को गुना करिए, कितना हो रहा है 9 चौके 36। अब हमारे पास 36x² आया। अब ये 36 प्लस में है कि माइनस में, ये पता करें हम लोग। ये देख रहे हैं हम लोग कि ये प्लस में है, इसका मतलब है कि ये जो बीच के बराबर है 12x, इसको दोनों को जो है ना 36 को 2 खंड में तोड़ करके 12 पुराना हमको, तो कैसे जुड़ेगा, प्लस करके पुराना है, क्या करके प्लस करके, क्योंकि ये प्लस में है। तो हम लोग 36 का खंड करें, तो 36 का खंड करते हैं हम लोग। लिखता हूँ मैं 36, 2 से लगाएंगे कितना होगा 18, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद कौन सा लगेगा 3 से लगेगा। तो हमारे पास कितना हो गया 36 का खंड हो गया 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 हो गया। अब इसमें हम लोग इस 4 खंड में से 4 गुणनखंड को हम लोग इस 2 खंड में लाएंगे, और जिसको मल्टीप्लाई करके 36 पुर जाए और जोड़ करके 12 पुर जाए। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास डबल चैलेंज हो गया। पहला तो है कि जोड़ गुना करके 36 पुर जाए और जोड़ करके 12, दूसरा है 12 पुर जाए। तो हम लोग कौन सा करेंगे, अगर हम लोग को 2 दूना 4 गुनी, और यहाँ पे इस दोनों को लेकर चलते हैं 3 3 9 हो जाता है। तो 4 और 9 से क्या हो जाएगा, 4 और 9 से गुना करके 36 तो हो जाएगा, लेकिन 9 और 4 को जोड़ने से 13 हो जाता है। हमारे पास 12 लाना है, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद अब हम दूसरा फैक्टर बनाएंगे। दूसरा कैसे फैक्टर बना सकते हैं, इस बार 2 को 2 किए थे, इस बार क्या करें 1 को 2 1 को 3 लेके चलते हैं। देखो 2 से और 1 2 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है। फिर 1 को 2 बचता है, 1 को 3 बचता है, तो कितना हो गया 6। तो हमारे पास इससे भी गुना करके 36 तो पुर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जोड़ के देखेंगे 12 पुर रहा है क्या, तो 6 और 6 12 बिल्कुल पुर रहा है। तो ये अगर फैक्टर हमारे पास हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, x 2 को है दोनों में x लगा देंगे, और यही फैक्टर यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि 36 को जो है 2 खंड में तोड़ने के बाद 12 कैसे पुराना है। देख लिया आपने कि हम लोग 36 से खंड किए, 6 और 6 आ रहा है, तो गुना करके ये पुरना चाहिए, जोड़ करके ये, यही डबल चैलेंज है इसमें। तो हम लोग इसको कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यही 6 और 6 यहाँ पे लिखना है। तो अब ये प्लस में है, इसका मतलब इसको प्लस में पुराना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे 6 का कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह है प्लस प्लस, तो यही दोनों यहाँ लिखना है। तो क्या हो जाएगा शुरू में 4x²। अब हम लोग 12x पुराना है तो क्या देंगे प्लस 6x। उसके बाद प्लस है कितने देंगे प्लस 6x, और 9 तो है ही। अब हम लोग गुणनखंड करने के बाद इसको दोनों को हम लोग जो है, अब हम लोग कितने खंड में हो गए ये, अब हमारे पास पहले था ये 1 2 3 खंड में था, अब ये कितने खंड में बन गया, ये 4 खंड में हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा यहाँ से वहाँ तक होगा, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इस दोनों में से कॉमन निकाले। तो कौन सा कॉमन होगा इसमें, तो पहले हम लोग संख्या में से कॉमन लेंगे, फिर अक्षर में से। तो पहले देखिए, पहले जो है यहाँ 4 और 6 है, इन दोनों में से कौन सा नंबर निकलेगा, तो देखिए 4 और 6 कौन सा नंबर से कटेगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 4 2 6, और 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास 2 कॉमन हुआ। संख्या अक्षर में क्या कॉमन होगा, संख्या में 2 निकला, अक्षर में क्या कॉमन होगा, अक्षर में देखें हम लोग को 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, यहाँ पे 2 गो x है। कितना x आ सकता है, 1 x आ सकता है। तो 1 x निकाल लिए हम लोग। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितने में कटेगा 2 बार में। 2 x था, 1 निकाल लिए, कितना बच गया 1 x बच गया, तो 1 x लिख दिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 2 से अब 6 में डिवाइड करेंगे, कितने में कटेगा 3 बार में। x हम लोग निकाल लिए, 1 ही x था वो निकल गया, चलिए ये रहा। अब इस
खंड में से हम लोग निकालेंगे, इसमें से कितना निकलेगा, इसमें से संख्या में पहले निकालेंगे। तो संख्या में कौन सा, 2 से लगाएंगे तो 6 ठो कटेगा, 9 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो हम लोग 3 निकालते हैं, और 9 भी कट जाएगा, तो 3 निकाल लिए। उसके अक्षर में क्या होगा, x यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि अक्षर में नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 लिख लिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड करेंगे, 6x को भी और 9 को भी, तो करें डिवाइड, तो 6 को डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2x। उसके बाद x हम लोग निकाले नहीं है, तो x भी बच गया, प्लस 3 सब 9 को डिवाइड करिए, कितने हम लोग कटेगा, ये 3 बार में। तो अब हमारे पास आ गया है कॉमन। अब हम लोग कॉमन निकालते हैं। देखिए कोस्ट में हमारे पास जो है ना अपने आप फिल्टर हो गया कॉमन। क्या फिल्टर हो गया, इधर हो गया, देख लीजिए 2x + 3 और 2x + 3 फिल्टर हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, तो 2x + 3 निकल गया, ठीक है। अब ये निकलने के बाद क्या बच गया इसके शुरू में, ये 2x बच गया, इसके शुरू में क्या बच गया, +3x, सॉरी 3। तो यही हमारे पास इसका फैक्टर हुआ, कितना का, 4x² + 12x + 9 का फैक्टर हो चुका है। कितना आया, 2x + 3 इंटू 2x + 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ है, दो बेस समान है तो पावर नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 और 1 हम लोग इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब 2x + 3 का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ। ये भी इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा। तो दोनों में से हमारे पास जो है ना इसका दोनों को, ये दोनों इसका खंड है। अब इसके बाद जो है ये तो हमारे पास 1 नंबर का। अब 2 नंबर का देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में कितना है, 2 नंबर में है 9x² - 24x और +16। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो चले हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, शुरू और लास्ट को गुणा किए थे, उसके बाद उसका चिन्ह खोजे थे, कौन सा चिन्ह आ रहा है। तो चलिए शुरू और लास्ट को गुणा करते हैं। तो शुरू में कितना है 9x², लास्ट में कितने 16। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आएगा ये 16 नमा 144, कितने हो रहा है 144 और x²। अब फिर उसी तरह से इसको हम लोग 144 से खंड करेंगे, और खंड करके, अच्छा ये प्लस में कि माइनस में, यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस, इसका मतलब जोड़ के पुराना है 24x - 24x। तो चले हम लोग 144 से खंड करें, 144 से खंड कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग खंड करते हैं इधर, यहीं पे मैं कर लेता हूँ। 2 से कितना हो जाएगा 72, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये 18, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये 9, फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा 3। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से 2 फैक्टर बनाइए। अब 2 फैक्टर कौन सा बनेगा, जिससे कि हमारे पास गुना करके 44 ही और -24x पुड़ जाए। फिर उसी तरह से डबल चैलेंज हो गया कि इस फैक्टर में से कितना है 1 2 3 4, 4 को 2 और 2 को 3 में से जो है ना दोनों सवाल का जवाब खोजना है। गुना करके 44, 144 होना चाहिए और जोड़ करके ये। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ से उठाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 × 4 4 9 8 8 9 16, 16 गुना और 9 16 में 144 तो हो जाता है, लेकिन क्या 16 और 9 को जोड़ने से कितना होता है 25 होता है, हमको 24 करना है, तो ये भी नहीं हुआ। यानी 16 और 9 कैसे 16 हुआ, तो 4 4 9 8 8 9 16, यहाँ से तो 16 हो रहा है, 3 3 9, इससे भी नहीं हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा फैक्टर बनाएंगे। इस बार कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम लोग 2 को 2 एक साथ लेते हैं 1 3, तो कितना होता है 2 2 4 4 3 12। दूसरा उसके बाद दूसरा 2 और बच गया है और 1 3, तो कितना हो गया 12। क्या 12 और 12 गुना करने से कितना पुर रहा है 144 पुर रहा है क्या, बिल्कुल पुर रहा है। अच्छा ये दोनों को जोड़ने से कितना पुर रहा है 24 पुर रहा है, तो यही हमारे पास फैक्टर आ गया। तो जब ये फैक्टर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में x लगा देंगे, क्योंकि 2 x था 144 में, तो हम लोग यहाँ भी एक x लगा देंगे, एक यहाँ से यहाँ भी। अब इसके बाद हमको माइनस में पुराना है, तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों में प्लस है तो हमको क्या लाना है माइनस में, यानी जो है ना सब में माइनस लगा देना पड़ता है, -12x और -12x, ठीक है। यानी ये जो है ना कर्जा मोटा कर्जा, माइनस को कर्जा कहा जाता है, कर्ज कहा जाता है, तो कर्ज मिलकर के मोटा कर्जा, यानी -12x कर्जा और -12x कर्जा मिलकर कितना हो जाएगा -24x कर्जा। यही जो है ना यहाँ पे खंड लिखना है। तो अब हम क्या करना है, शुरू लास्ट को छोड़ देंगे। तो शुरू में कितना लिए थे 9x², इस दोनों को छोड़ देंगे, बीच में क्या आ गया हमारे पास, तो अब ये हो गया 12x और -12x, और लास्ट में कितना 16 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखिए ये 1 2 3 खंड में था, ये बनेंगे कितना खंड हो गया 1 2 3 4 खंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, आधा यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों में से हम लोग को कॉमन निकालेंगे।
तो क्या कॉमन होगा? आपको तो पता, अभी तक हम लोग जस्ट पीछे देख चुके हैं कि ऐसा नंबर कॉमन निकालते हैं, ऐसा संख्या निकालते हैं जो कि दोनों में हो, और अक्षर भी हम लोग निकालते हैं जो दोनों में हो। उसी तरह से यहाँ से कौन सा नंबर से 9 भी कट जाएगा और 12 भी। अगर हम 2 से देखते हैं, 2 से 6 9 12 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो चलिए 2 भी आउट हो गया। 3 देखते हैं, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 12, 3 से कट रहा है तो हम लोग 3 निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, ये तो संख्या में 3 निकला, क्या अक्षर में से देखिए, अक्षर में क्या कहें, तो अक्षर में हमारे पास जो है ना x है, यहाँ पे 2 x है, यानी 1 x निकाल सकता है। तो हम लोग का कॉमन क्या हो गया? 3x हो गया। अब हम लोग कोष्ट मारेंगे। अब कोष्ट मारने के बाद जो है ना 3 से सब में डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे भागफल लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 9 में डिवाइड करते कितने बार कटेगा? ये 3 3 9। अब देखिए 3 बार में कटा। अब x देखिए 2 x यहाँ पे है, 1 x हम लोग निकाल चुके हैं, तो कितना बच गया? 1 x बच गया, यानी 3x माइनस। अब 12 x में भागा देंगे, तो 3 से पहले भागा देंगे, तो कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। उसके बाद जो है 1 x निकल गया, तो x तो बचा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये दोनों में कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाएगा? ये तो अगर हम लोग 2 से लगाते हैं, ये भी कट जाएगा। 3 से तो यही तो कटेगा, ये नहीं होगा। देखिए उसके बाद 4 से भी कटेगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ऐसे हालत में बड़ा नंबर से डिवाइड कर, 12 नंबर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 12 नंबर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 कॉमन लेंगे। अब देखिए x कॉमन होगा क्या? x एक ही इसी टर्म में इसमें नहीं है, इसका मतलब x नहीं आएगा। अब हम लोग कोष्ट मारेंगे। अब कोष्ट मारने के बाद क्या करना हम लोग को, यहाँ से जो है हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। उसके बाद x हम लोग निकालना नहीं है, तो x भी बच गया। अब यहाँ देखिए शुरू में माइनस ले चुके हैं, तो अंदर का साइन ये जो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। अब फिर 16 में डिवाइड करेंगे 4 से, कितने में कटेंगे? 4। अब देखिए इस प्रकार से हमारे पास जो है ना कॉमन अपने आप फिल्टर हो गया। क्या फिल्टर हो गया है? यानी क्षण के बाहर हो गया। क्या? 3x - 4, 3x - 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे 3x - 4। उसके बाद इसको निकालने के बाद देखिए अपने आप जो है ना शुरू में एक नंबर यहाँ भी खंड बन गया। क्या बन गया? शुरू में बन गया 3x। इसको निकालने क्या बच गया? -4। तो इस प्रकार से हमारे पास खंड आ चुका है किसका? 9x² - 12x + 16 का। क्या सब खंड आ चुका है? 3x - 4, 3x इंटू 3x - 4। ये भी आंसर हो सकता है। और इसका एक आंसर और हो सकता है, वो क्या कि यहाँ देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो जब बेस समान हो तो किसी भी नंबर को अगर 2 बार गुना करते हैं तो हम लोग कितना पावर लिखते हैं उस पर? 2 पावर। यानी 3x - 4 को 2 बार गुना कर रहे हैं तो हम लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी इसका खंड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो है खंड किस तरह से निकलता है। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। क्या है? 4x² - 12x + 9, और दूसरा है 9x² - 24x + 16 का खंड किस तरह से निकलता है। इसको हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और लास्ट में एक कमेंट मुझे प्यारा सा करें ताकि मुझे ये लगे कि मेरा वीडियो कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।